तो भारत में चुनावी घड़ी आई और क्या अब इजरायल हमास युद्ध को लेकर देश की सियासत में बढ़ेगी लड़ाई? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे रुक करते हैं, वारिस पठान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस साहब, जिस बात का जिक्र ब्रेक पर जाने से पहले के शर्मा कर रहे थे कि साहब इनको किसी इजरायल या फिलिस्तीन से कोई हमदर्दी और दर्द नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहते हैं मोदी विरोध के नाम पर। यही खेल खेला जा रहा है सर, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल की हिमायत की, इसी वजह से विपक्षी दल के नेता फिलिस्तीन के दूतावास पहुंच गए आज। देखिए रुमाना जी, इनको इजराइल से कोई मोहब्बत नहीं है, इनको मुसलमानों से नफरत है, इसलिए ये इजराइल के सपोर्ट में खड़े हैं और फिलिस्तीन के अगेंस्ट में लोग अनाप शनाप बक रहे हैं, मगर नहीं कर सकते। फिलिस्तीन के सपोर्ट में तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी आ गई है। किस तरह से ये लोग बात करेंगे? दूसरी हिपोक्रेसी देखिए, देश में हर जगह पे आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद इजराइल। अरे भाई, अगर इजराइल के साथ खड़े खड़े हो, पैर तुम्हारे दुख गए हो, थक गए हो, तो जरा मणिपुर के साथ भी कभी खड़े हो जाओ ना। वो तो इंडिया के अंदर ये ट्रेन पकड़ के दिल्ली से जा सकते हो, मगर नहीं खड़े होंगे। अब कुछ लोगों को जाना है वहां पे इजराइल लड़ने के लिए, यति नरसिंहानंद की गैंग को। मैं तो सर आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करता हूं, इनको जल्दी से जल्दी प्रबंध किया जाए और इनको वहां पर भेजा जाए। वहां पर जाके सीधा उनको पहले जंग में भेज दो लड़ाई के लिए, मगर एक उनको मैं सजेशन दूंगा, जुबान बंद रखना, मुंह बंद रखना, अनाप शनाप बात नहीं करना, हेट स्पीच नहीं देने का। मेरे ख्याल से इतना संवेदनशील मुद्दा है, जिसकी जवाबदारी इतना संवेदनशील मुद्दा है जिस पर थोड़ा सा गंभीरता से हमें चर्चा करनी चाहिए। मैं तौसीफ खान साहब के पास चल रही हूँ इस वक्त इस चर्चा को लेकर। तौसीफ खान साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, एक वैलिड पॉइंट था जो यहाँ पर के शर्मा की तरफ से उठाया गया कि साहब जो भारत सरकार का रुख है, हम तो सरकार तो बैलेंस करके चल रही है ना। वो तो कह रही है हम इजराइल के साथ हैं आतंकवाद के खिलाफ, और वो फिलिस्तीनी देश की जो मांग है उसका भी समर्थन कर रही है। लेकिन ये विपक्षी दल के सब नेता फिलिस्तीनी दूतावास तो पहुंचते हैं, इजराइल के दूतावास भी चले जाते हैं। आतंकवाद का दंश तो इजराइल ने भी झेला है। देखिए, ये जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता है, इन्होंने अभी नया पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है। जुम्मा 8 दिन हुआ है, इनको कुछ मालूम ही नहीं है हिस्ट्री के बारे में। जब बिहार में जेपी नारायण का आंदोलन चल रहा, अरे सुनो पार्टी का जब तुम कॉलेज में पढ़ रहे होगे ना, वाजपेयी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि पैलेस्टाइन जो है, गंवार चुप मैडम। देखिए रमोना जी, प्लीज संयम से बात रखा कीजिए सर, प्लीज। आप लोगों को बुलाया जाता है यहाँ पर बात करने के लिए सर, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए मैं नहीं बुलाती हूँ आप लोगों को। प्लीज संयम के साथ बात रखिए सर, इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। सम्मान के साथ सर, सम्मान के साथ बात कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, बोलूंगा अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि कोई पर्सनल अटैक ना करें और संयम से बात रखें। मैंने कह दिया है, मैंने ताकीद कर दी है तौसीफ खान साहब को, आप ही की तरफ से की है शर्मा जी। तौसीफ खान साहब प्लीज संयम से अपनी बात। अटल बिहारी वाजपेयी, आप अगर रोमाना जी आप वीडियो चला दीजिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस जमाने में कहा था, जब जेपी नारायण का आंदोलन चल रहा था, कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। वो फिलिस्तीन को नए मुल्क के तौर पे उनका मांग है कि उनकी जो फ्री, सर वो बात आज भी कह रही है सरकार, उसमें कुछ नहीं बदला। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप लोग क्यों ऐसी राजनीति कर रहे हैं? देश की विदेश नीति को लेकर राजनीति क्यों की जा रही है? हर जमाने में प्रोटेस्ट हुआ। इसराइली प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना भारत में हर जमाने में यहाँ देश की जनता ने किया है। कोको कोला बंद करो पीना, थम्स अप बंद करो पीना। इजराइल के जितनी प्रोडक्ट्स हैं आप उनका कंज्यूमर बनना बंद करो। बड़ा आतंकवादी हमला पहले कभी नहीं हुआ था जैसे इस बार, और भारत के आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इस बात को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है जल्दी बस 30 सेकंड का समय हमारे पास मौजूद है। काटजू साहब के पास चलेंगे। काटजू साहब, विदेश नीति के मुद्दे पर इस तरीके की जो राजनीति हो रही है, इसको देश हित में तो कतई नहीं कहा जा सकता है सर। देखिए, विदेश नीति का कर्तव्य होता है देश के हितों को आगे बढ़ाना विदेश में जी। अगर देशी में बंटवारा हो गया और ध्रुवीकरण हो गया तो फिर हम बहैसियत देश के अपने राष्ट्रीय हितों को विदेश में कैसे बढ़ाएंगे? मेरा मानना है कि राजनीतिक वर्ग को, सरकार को और ऑपोजिशन पार्टीज को इस गंभीर मसले पर एकजुट होकर बात करनी चाहिए और एक आवाज में
अपना भारत का पक्ष रखना चाहिए, जिसके दो मुद्दे हैं। एक आतंकवाद के पूर्ण खिलाफ, बिल्कुल, चाहे और वो दूसरा आतंकवाद फिलिस्तीनियों किसी के से साथ मानवता वाला व्यवहार। दूसरा- बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय मेरे पास दूसरा- इतना ही है। आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जोड़ने के लिए। कुल मिलाकर विदेश नीति के मुद्दे पर इतना बटा हुआ देश इससे पहले कभी नहीं दिखा जितना इस बार हमास और इजरायल के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उस पर बटा हुआ देश नजर आ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।